This show is entirely fictitious and any resemblance to real persons, dead or alive, places or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame or hurt any religion or religious sentiments, or feeling or any person, entity, class or community, and does not encourage to propagate in superstitious beliefs, black magic or witchcraft. Listeners should exercise the discussion. हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों को जितना प्यार मिला है आपसे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वराज लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी आज आपके लिए। आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगी। आज रविवार था। राजेश अपने जिम में अकेला बैठा था। रात के 9:30 बज रहे थे। ये राजेश का अपना जिम था और उसकी रोजी रोटी भी। अभी तक सारे मेंबर्स जिम करके जा चुके थे। राजेश ने सोचा, हिसाब कर लेता हूँ इस महीने कितने इनकम हुई। आखिर घर का अकेला लड़का है, शादी भी करनी है, हिसाब तो रखना पड़ेगा, तभी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी तरह से कर पाएगा। और वो हिसाब किताब देखने लगा। ये जिम 2nd फ्लोर पर था। नीचे कुछ दुकानें थीं। ये एक छोटी सी गली थी। राजेश को तकरीबन 1 घंटा हो गया, यानी लगभग 10:30 बज गए। राजेश अब घर जाने के लिए जिम से बाहर निकला। बाहर निकलते ही एक बैल्कनी जैसा रास्ता था, जहां से पास ही क्लिनिक था और उसके बाद नीचे जाने की सीढ़ी। राजेश जैसे ही बाहर की ओर निकला, उसने देखा क्लिनिक के बाहर बेंच पर एक औरत बैठी है। औरत अच्छे घर से लग रही थी और शादीशुदा भी। क्लिनिक बंद हो चुका था, इसलिए बाहर की ओर अंधेरा था। सिर्फ जिम की हल्की सी लाइट आ रही थी। राजेश ने नीचे की ओर देखा, सारी दुकानें बंद थी और इक्का दुक्का रविवार को जो खुली थी वो भी बंद हो गई थी। राजेश ने औरत की तरफ देखा और कहा, मैडम आप यहाँ अकेली, कुछ हेल्प चाहिए? औरत ने मुस्कुराकर राजेश को देखा और कहा, नो थैंक्स, और अपने फोन की तरफ देखने लगी। राजेश चुप हो गया, लेकिन वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद फिर से बोला, देखिए यहां आसपास कोई नहीं है, आपका इस तरह अकेला होना सही नहीं, भरोसा रखिए, मैं भी अच्छे घर से हूं। औरत बोली, वो बात ये है कि मैं अपने हस्बैंड की वेट कर रही हूं। मैं यहाँ क्लिनिक आई थी अपने रिश्तेदार के साथ, वो किसी काम से चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ जाते क्या आप यहाँ रुक सकते हैं प्लीज़? राजेश तुरंत राज़ी हो गया, बोला, अरे बिल्कुल, मैं घर पर मैसेज कर देता हूँ कि देर से आऊँगा, वैसे भी मेरा घर पास ही है। इतना कहकर उसने फ़ोन से घर पर मैसेज कर दिया और फिर से बोला, आप चाहें तो जिम के अंदर बैठ सकती हैं, यहाँ बाहर ठंड ज़्यादा है। औरत को शायद राजेश पर भरोसा था, वो मान गई और अंदर आ गई। राजेश ने तुरंत 2 चेयर्स लगा दी और दोनों वहीं बैठ गए। राजेश बोला, आप यहाँ कौन से डॉक्टर से मिलने आई थी? यहाँ तो बहुत से स्पेशलिस्ट बैठते हैं। औरत ने राजेश को बड़े अजीब तरह से देखा और कुछ नहीं बोली। राजेश को लगा उसने कोई पर्सनल सवाल पूछ लिया और चुप हो गया। कुछ देर बाद औरत बोली, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप चाहें तो अपना हिसाब किताब देख लीजिए। राजेश ने बोला, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। ये बात इसे कैसे पता कि मैं हिसाब किताब कर रहा था? राजेश को बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसे भूत की कहानियाँ याद आने लगी। उसे ये भी याद आया कि भूत आईने में नहीं दिखते। जिम में एक दीवार की तरफ बड़ा सा आईना लगा था। राजेश ने धीरे धीरे नज़र उधर घुमा दी और उस औरत को आईने में देखने की कोशिश की। वो औरत आईने में दिख तो रही थी, लेकिन ये क्या, वो राजेश की ही तरफ देख रही थी, जैसे उससे नज़र मिला रही हो, जैसे उसे पता हो कि राजेश आईने में देखेगा। राजेश ने डर कर जल्दी औरत की तरफ मुंह घुमाया तो दंग रह गया। देखा औरत फोन की तरफ देख रही थी। तो फिर आईने में वो मुझे क्यों देख रही थी?
राजेश ने एक बार फिर से आईने की तरफ देखा तो पाया औरत फिर से उसी को देख रही है। उसने फिर से औरत की ओर सीधा देखा तो औरत ने राजेश की तरफ मुंह कर लिया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फर्क इतना था कि राजेश डर रहा था और औरत मुस्कुरा रही थी। औरत बोली, अच्छा जी, चुपचाप मुझे देख रहे हो, और हंसने लगी। बोली, कोई नहीं, ये तो नॉर्मल है, किसी भी खूबसूरत लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल है। लेकिन सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। राजेश सकपका गया। बोला, अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, और इधर उधर देखने लगा। औरत फिर से फोन की तरफ देखने लगी। राजेश भी टेढ़ी नज़र से देखने लगा तो औरत ने फोन को राजेश के पास कर दिया और बोली, ये देखिए, हमारी शादी की फोटोज 2 साल पहले की हैं। हम दोनों अच्छे लग रहे हैं ना? राजेश इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन संभलते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। इसके बाद तो औरत ने बहुत सारी फोटोज दिखानी शुरू की। राजेश देखता रहा। औरत बोली, आपकी शादी होगी तब पता चलेगा शादी कितनी अच्छी चीज होती है। राजेश एक बार मुस्कुराया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने सोचा, ये क्या, इसे कैसे पता कि मेरी शादी नहीं हुई? वो सोच ही रहा था कि औरत का फोन बंद हो गया। शायद बैटरी खत्म हो गई थी। अब औरत परेशान हो गई। अब तक राजेश सारी बातों को अपना वहम समझकर भूल चुका था। औरत बोली, ओ माय गॉड, मैंने गौर भी नहीं किया, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। अब मैं अपने हस्बैंड से कैसे कांटेक्ट करूँगी? राजेश बोला, आप चिंता न करें, आप मेरे फ़ोन से उन्हें फ़ोन कर दें, और अपना फ़ोन औरत को दे दिया। औरत ने हस्बैंड का नंबर मिलाया और उसे बताने लगी कि कैसे राजेश ने उसकी मदद की और पूछने लगी कि कितनी देर में आएगा। राजेश ने कान फ़ोन के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करी कि आखिर हस्बैंड क्या बोल रहा है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये तो अजीब बात थी, उसके फ़ोन की वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होती थी। अक्सर लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि फ़ोन में दूसरी तरफ से बात करने वाले की आवाज़ इतनी ज़ोर से क्यों आती है, लेकिन आज कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही? फिर सोचा, शायद इसका हस्बैंड ही धीमे धीमे बात करता होगा। अब औरत बोली, चलिए, मेरे हस्बैंड नीचे आ ही गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी अगले हफ्ते फिर से अपॉइंटमेंट है, मैं अपने हस्बैंड से आपको ज़रूर मिलाऊंगी। राजेश मुस्कुराया और औरत को बाहर की ओर ले चला। औरत नीचे गई। राजेश ऊपर से देखता रहा। उसने देखा एक कार आके रुकी। उसमें से एक आदमी निकला। उसने औरत को रिसीव किया और कार में दोनों बैठने लगे। दोनों में कोई बात नहीं हुई। दोनों कार में बैठने ही वाले थे कि अचानक एक साथ दोनों ने ऊपर की ओर देखा, राजेश की तरफ, मानो उन्हें पता हो कि वो ऊपर से देख रहा है। राजेश डर गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने देखा ये वही आदमी था जिसकी फोटो औरत ने फोन में दिखाई थी। अब दोनों कार में बैठ गए और चले गए। राजेश भी ये सब सोचते सोचते घर चला गया। सुबह राजेश जिम खोलने के लिए ऊपर आया तो देखा क्लिनिक का कंपाउंडर क्लिनिक के बाहर खड़ा था। राजेश बोला, क्या यार मनोहर, अपने पेशेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हो? कल रात एक औरत अकेली बैठी थी। मनोहर बोला, अरे कौन भैया? वो लीना? अरे वो तो 1 नंबर की पागल औरत है। अपनी जो साइकियाट्रिस्ट है ना, उनको दिखाने आई थी, लेकिन उसका एक रिश्तेदार साथ आया था। खैर, वो भी परेशान हो गया होगा, इसलिए भाग गया। क्यों, क्या हुआ? राजेश बोला, अरे वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, अकेली थी तो मैंने कंपनी दे दी, बस। मनोहर बोला, अरे भैया, यही तो प्रॉब्लम है। उसके साथ हादसा हो गया था। 2 महीने पहले उसके पति की मौत हो गई। तब से उसे लगता है कि वो यहीं है, उसके पास। सबने समझा लिया लेकिन मानती ही नहीं। अपनी साइकियाट्रिस्ट मैडम भी थक गई हैं। राजेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पसीने आने लगे। बोला, लेकिन मनोहर, मैंने तो कल उसके हस्बैंड को देखा, वो नीचे आया था लेने। मनोहर बोला, क्या भैया,
हमारी फिरकी ले रहे हो? ऐसा कहीं होता है क्या? आपको वहम हुआ होगा। राजेश बोला, नहीं यार, उसने मेरे फ़ोन से उसे फ़ोन भी किया था, ये देखो। ये कहकर उसने फ़ोन मिला दिया उस नंबर पर जिस पर उस औरत ने फ़ोन किया था और स्पीकर पर कॉल लगा दी। दोनों ने ध्यान से सुना तो देखा उधर से आवाज़ आई, ये नंबर मौजूद नहीं है। इतना सुनकर राजेश ने फ़ोन काट दिया और पागलों की तरह बार बार फ़ोन लगाने लगा, लेकिन हर बार वही मैसेज सुनाई दिया, ये नंबर मौजूद नहीं है। अब मनोहर हंस पड़ा और अंदर चला गया। उसे लगा राजेश मजाक कर रहा है। राजेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। चुपचाप जिम में गया और बैठकर सोचने लगा कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं था। पता नहीं उसने क्या सोचा और एक बार फिर से फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार तो घंटी बजने लगी और किसी ने उधर से फ़ोन उठाया। एक मर्द की आवाज़ आई, क्यों राजेश, कंफर्म कर रहे थे क्या? तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल है स्वराज शर्मा 1402 और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी आईडी है artist.swaraj। तो जुड़िए मेरे साथ और दीजिए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स।